जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रोज़ यानी 30 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के मुतल्लिक एक नई एडवाइज़री जारी की है, जिसके मुताबिक जिन यूनिवर्सिटीज़ में 5 साला MBBS प्रोग्राम हो रहा था उसे रोक दिया गया है और 6 साला MD प्रोग्राम को इक्नॉलेज किया गया है। और 6 साला MD प्रोग्राम को अपनी PMC ने जो ग्रीन लिस्ट है, जिसका मतलब गो हेड है कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में बिला झिझक जाके MBBS की डिग्री या मेडिकल की तालीम हासिल कर सकते हैं, तो उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को उज़्बेकिस्तान की को ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है फॉर द 6 ईयर MD प्रोग्राम। ये बात शुरू से तवातर से मैं इसी जगह पे बैठ के आपसे कहता रहा हूँ कि उज़्बेकिस्तान की चूँकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ प्राइवेट तालीमी सेक्टर है नहीं, इस वजह से ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इंशाल्लाह ग्रीन लिस्ट में आ जाएंगी। तो ये बात तो हमारी यहाँ तक तो सच साबित हुई है। अब पेरेंट्स में कुछ तशवीश पाई जाती है या कुछ सवालात हैं जो हमारे स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं या जो नए स्टूडेंट जा रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये 5 साला प्रोग्राम को PMC ने स्टॉप क्यों कर दिया है और 6 साला प्रोग्राम को जो है वो रिकग्नाइज क्यों किया है। पहली बात तो ये है कि मैं अर्ज़ कर दूं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं, उनमें से 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ 5 साला प्रोग्राम चला रही हैं, जिसमें एक बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है और समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ताशकंद मेडिकल एकेडमी फरगाना और औरगंज ब्रांच हैं। ये वो उज़्बेकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 5 साला प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन लेटर पे 5 साल प्रोग्राम लिख कर देती हैं और जो स्टूडेंट वहाँ पहुँचता है और जो एग्रीमेंट करता है तो वो भी ये 5 साल का एग्रीमेंट करता है यूनिवर्सिटी के साथ। अब जब PMC ने, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने पाकिस्तान में जो उज़्बेकिस्तान एम्बेसी है उससे ये कहा कि हमें अपने मुल्क के वो डॉक्यूमेंट्स ला कर दें यूनिवर्सिटीज़ के, ताकि हम उनके मुतल्लिक़ ये फ़ैसला कर सकें कि हमने उनको ग्रीन लिस्ट में डालना है, ग्रे में डालना है या ब्लैक लिस्ट में डालना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स उज़्बेक एम्बेसी इस्लामाबाद ने वहाँ जमा करवाई या फ़ॉरेन ऑफिस ने वहाँ पर जमा करवाए, वो 6 साला MD प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो 5 साला प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट्स PMC के पास अभी तक नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से उन्होंने 6 साला प्रोग्राम को तो एक्सेप्ट कर लिया है और ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है, 5 साला प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं किया और उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है कि भाई 5 साल के हमारे पास कुछ दस्तावेजी सबूत नहीं है, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है 5 साल के, लिहाजा हम 5 साल को जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं और 6 साला प्रोग्राम को हम एक्सेप्ट करते हैं, चूंकि उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ एक बड़ा बारीक नुक्ता है जिसे समझने की ज़रूरत है। वो नुक्ता ये है कि PMC ने उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के मुतल्लिक़ कुछ शक व शुबे का इजहार नहीं किया। यूनिवर्सिटी के उन्होंने कोई शिकायत नहीं है, यूनिवर्सिटी को वो ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल रहे, वो प्रोग्राम को ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं। इसका दूसरा वाज़ेह मतलब ये है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के लिए उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ काबिल कबूल हैं, वो उनको इस काबिल समझते हैं कि उन्हें ग्रीन लिस्ट में डाला जाए, लिहाजा ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है। अब जो बहस है वो 5 साल और 6 साल है कि MBBS का ड्यूरेशन क्या है और MD का ड्यूरेशन क्या है। आगे जाकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि MD और MBBS में फ़र्क क्या है। तो लिहाजा उज़्बेकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त ग्रीन लिस्ट में हैं, यानी वो पाकिस्तान के और इन बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड को फुलफ़िल करती हैं। अब जो बहस चल रही है वो प्रोग्राम की ड्यूरेशन पे चल रही है, तो वो 5 साल है या 6 साल है। तो जब 6 साल के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पहुँचे और यूनिवर्सिटीज़ की वर्थ को देखा गया और उन्हें ग्रीन लिस्ट में डाला गया, तो मेरा ख्याल ये है कि आप ये गुमान रखिए कि जब 5 साल के डॉक्यूमेंट्स PMC के पास पहुंच जाएंगे, उनकी मिनिस्ट्री दे देगी, तो ये 5 साला प्रोग्राम डेफिनेटली इंशाल्लाह दोबारा बहाल हो जाएगा। क्योंकि अब तक जितने बच्चे वहाँ पहुँचे हैं वो 5 साला प्रोग्राम में गए हैं और यूनिवर्सिटी से हमारी भी बात हुई है और यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर ली है और जल्द ही हम PMC को वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे, जिसके मुताबिक हम 5 साला प्रोग्राम करवा सकते हैं। अब एक और चीज़ सामने आ रही है जी कि MBBS और MD, कि चूँकि MD लिखा हुआ है वहाँ तो 6 ईयर्स MD को जो है वो इजाज़त दी गई है और MBBS जो है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।
मैं इसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा आप इसको देखिए। बुक्स जो बच्चे उज़्बेकिस्तान में जा रहे हैं वो बच्चे किताबें पाकिस्तान से लेकर जाते हैं, यानी पाकिस्तान में कौन सी किताबें लेकर जाते हैं? पाकिस्तान में वो किताबें लेकर जाते हैं जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में बच्चा पढ़ता है, तो जो किताबें वो पढ़ता है, जो फातिमा जिन्ना मेडिकल में पढ़ता है, जो अयूबिया मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, जो डॉ यूनिवर्सिटी कराची में बच्चा पढ़ रहा है, जो कराची से स्टूडेंट उज़्बेकिस्तान जाएगा वही किताबें लेकर जाएगा ना। तो वो किताबें जो स्टूडेंट उज़्बेकिस्तान में लेकर जा रहा है पाकिस्तान से, वो किताबें जब पाकिस्तान में पढ़ी जाती हैं तो 5 साल के बाद उसको जो डिग्री मिलती है उसका क्या नाम है? MBBS। उसका नाम MBBS है। वही किताबें पाकिस्तान से बच्चा उज़्बेकिस्तान लेके जा रहा है और वहाँ 5 साल के बाद, या अगर 6 साल प्रोग्राम हो गया है, अगर 6 साल में भी पढ़ता है तो उसको डिग्री क्या मिल रही है? MD। यानी सिलेबस सेम है, करिकुलम में कोई फर्क नहीं आ रहा, सिलेबस सेम है, डिग्री के नाम में फर्क है। अब ये डिग्री के नाम में फर्क क्यों है? डिग्री के नाम में फ़र्क ये है, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि बरतानिया जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, जहाँ जहाँ बरतानिया ने अपनी हुकूमत की है, वहाँ पे तमाम जगहों पे MBBS के ये मेडिकल का जो WHO का सिलेबस है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ये जो सारी बुक्स हैं, इन किताबों के पढ़ने के बाद जो डिग्री मिलती थी, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, वहाँ उसको MBBS कहा जाता है उस डिग्री को। चूंकि खुद बरतानिया में, इंग्लैंड में MBBS कहा जाता है, इसलिए जो बरतानिया के अंडर रहे कंट्रीज, वहाँ पर भी इसको MBBS ही कहा जाता है। सपोज मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में MBBS कहा जा रहा है, बांग्लादेश में कहा जा रहा है, नेपाल में कहा जा रहा है, अफगानिस्तान में कहा जा रहा है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है, श्रीलंका में कहा जा रहा है। इसके अलावा मुझे को 8वां मुल्क बताएं जहां MBBS कहा जा रहा हो? कहीं नहीं कहा जा रहा। सिर्फ हमारे इन कंट्रीज में जो है ये MBBS कहा जाता है। यही बुक्स अमेरिका में पढ़ी जाती हैं और इसकी डिग्री का नाम MD है अमेरिका में। और मज़े की बात, अमेरिका में 6 साल का है। अगर ये 5 और 6 की बहस को भी हम समेट लेंगे आगे जाके, तो पूरे यूरोप में इसको MD कहा जाता है। ये सेम सिलेबस है, किताबें सेम हैं, लेकिन इसके डिग्री का नाम MD है। रशिया में MD कहा जाता है, हमारे इधर साउथ एशिया में इसको MBBS कहा जाता है, चाइना में इसे क्लिनिकल मेडिसिन कहा जाता है, फिलिपाइन में, थाईलैंड में इसे वेस्टर्न मेडिसिन कहा जाता है। सेम बुक्स हैं। बुक्स जब मैं एक से ज़्यादा बार आपसे कह रहा हूँ कि सेम बुक्स हैं, ये किताबें वो हैं, ये मेडिकल सिलेबस वो है जो 1955 में जिनेवा कन्वेंशन में WHO ने तजवीज़ किया था कि पूरी दुनिया के इंसानों के, चूंकि अब तक 2 ही आंखें हैं, 1 ही नाक है, 2 ही कान हैं, 32 ही दांत हैं, तो लिहाजा इन सब के लिए मेडिकल का जो इलाज है और स्टडी या तालीम है वो भी एक जैसी होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इदारे WHO ने 1955 में 3 ऑथर्स को रिकग्नाइज किया था कि सिर्फ तुम ही सिलेबस बनाओगे, और उस सिलेबस पे 1955 से कंसेंसस है, पूरी दुनिया के अंदर वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और उस सिलेबस के डिग्री का नाम अलग अलग है। पाकिस्तान में उसे MBBS कहेंगे, वहाँ उसको MD कहेंगे। एक और नुक्ता मैं अर्ज़ करूँगा, MD और MBBS पर इतना इसरार क्यों है, इस पर इतनी ज़िद क्यों है? PMC अपनी वेबसाइट पे लिख रहा है ना कि 6 साला MD प्रोग्राम को हम एक्सेप्ट करते हैं पाकिस्तान में। तो जब PMC अपनी वेबसाइट पर कह रहा है कि हम एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आपका क्या इसरार है कि आपको MBBS हो या आपका MD हो? डिग्री तो वही है, सिलेबस तो वही है। PMC तो आपको एज ए MBBS डॉक्टर पाकिस्तान में एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो आपको एज ए MBBS डॉक्टर एक्सेप्ट ना कर रहा हो तो वो अपनी वेबसाइट पे ग्रीन लिस्ट में डाले इस प्रोग्राम को, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिस पे आपको इसरार है MBBS को, वो तो MBBS को नहीं मान रहा पाकिस्तान में 5 साल को, लेकिन MD को 6 साल को वो एज ए मेडिकल डॉक्टर पाकिस्तान में एक्सेप्ट कर रहा है। तो लिहाजा PMC, वो पंजाबी में कहा करते हैं कि PMC ज़्यादा समझदार है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ। मेरा ख्याल है PMC ज़्यादा समझदार है इस वक्त, तो क्योंकि हम उसको फॉलो करते हैं, हमारा एक रियासती अदारा है, हम उसको फॉलो करेंगे, उसको ओबे करेंगे, उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। तो मेरा मशवरा ये है आप लोगों को कि PMC ने जिस तरह से ग्रीन लिस्ट में उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को डाला और ड्यूरेशन उसका जो है वो 6 ईयर एक्सेप्ट किया,
अब 6 ईयर ड्यूरेशन में भी मैं आपको एक 2 लाइनों में सिर्फ ये चीज़ मैं बता देता हूँ। एमडी प्रोग्राम 6 साल का कैसे हुआ है? वगरना ये एमडी प्रोग्राम 6 साल का नहीं, एमडी प्रोग्राम 5 साल का भी हो रहा है। किर्गिस्तान में बिश्केक की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एमडी प्रोग्राम एमडी लिखती हैं, लेकिन 5 साल का प्रोग्राम वहाँ पर हो रहा है। इसी तरह और कई कंट्रीज में 5 साल में एमडी हो रहा है। मसला ड्यूरेशन के इसकी रजिस्ट्रेशन कितने साल की है देखना ये है। असल में उज़्बेकिस्तान में और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में ये चलता था कि अगर आपने 10+1 यानी 11 साल स्टडी की है आपने, तो फिर आप एमडी 6 साल का करेंगे। और अगर आपने 10+2 यानी 12 साल स्टडी की है बायोकेमिस्ट्री के साथ, तो आप 5 साल का एमडी करेंगे। मैं शायद समझा पा रहा हूँ अपनी बात। अगर 11 साल पढ़े हैं यानी एफएससी, हमारे पाकिस्तान में तो इंटरमीडिएट कहते हैं ना एफएससी, अगर पाकिस्तान में एफएससी आपने किया है और वो 11 साल में किया है और आप मेडिकल की तालीम में आ गए हैं, तो फिर आपको 6 साल पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरे ये साल करने हैं। और अगर आपने ऑलरेडी 12 क्लासें पढ़ी हुई हैं, इंटरमीडिएट किया है, तो फिर आप 5 साल में करेंगे। ये एक टेक्निकली लैंग्वेज है जो WHO का फार्मूला है सीधा सा, कि आपने साल पूरे करने हैं। यही एमडी, इसलिए वहाँ पे एमडी 6 ईयर प्रोग्राम जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ। अब हमारे बच्चे तो एफएससी करके जा रहे हैं, 12 क्लासें पढ़ के जा रहे हैं, ये क्यों 6 साल में करेंगे? अब ये मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, मैं वकील नहीं हूँ कोई, लेकिन एक एजुकेशनिस्ट तो हूँ ना, कई अरसे से हम ये काम तो कर रहे हैं ना। एमडी का फार्मूला 6 साल का ये है कि जिसने पहले 11 क्लासें पढ़ी हैं वो 6 साल में पढ़ेगा, जिसने 12 पढ़ी हैं वो 5 साल में पढ़ेगा। ये इंटरनेशनल फार्मूला है। हमारे बच्चे पाकिस्तान से 12 क्लासें पढ़ के जा रहे हैं, वो वहाँ जाके 6 साल में क्यों पढ़ेंगे? वो ज़ाहिर है 5 साल में पढ़ेंगे। ये चीज़ हमने पीएमसी को साबित करनी है, और ये इंशाल्लाह आप कमिंग डेज में आप देख लेंगे कि मेरे अल्लाह ने चाहा तो पीएमसी को ये चीज़ हम दोबारा से एक दफ़ा समझाएंगे कि ये एमडी 6 ईयर का प्रोग्राम इसलिए होता है और 5 ईयर का इसलिए होता है। अब दूसरी बात कि 6 ईयर को इतना बड़ा हवा बनाना भी क्यों ज़रूरी है? अमेरिका में 6 साल का हो रहा है, रशिया में 6 साल का हो रहा है, एमडी भी हो रहा है, एमबीबीएस भी 6 साल का हो रहा है। चाइना में 2009 से 8 से हम स्टूडेंट्स चाइना में भेज रहे हैं, पहले दिन से 6 साल प्रोग्राम में भेज रहे हैं, आज भी 6 साल प्रोग्राम में जा रहे हैं, लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। वही बच्चे हमारे यहाँ आकर अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है, मशवरा ये है कि आप जो समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड लोग हैं, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जब आपका बेटा, आपकी बेटी वहाँ से पढ़कर पाकिस्तान आएगा और जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट पढ़कर निकलेगा, वो दोनों सेम हैं। उसकी डिग्री भी पीएमसी मान रहा है समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की, और जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है उसकी डिग्री भी मान रहा है। दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। रही बात ये 6 साल की, मैंने पहले अर्ज किया हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये वापस 5 साल में आए, और ये इंशाल्लाह हम समझाने में कामयाब हो जाएंगे पीएमसी को कि ये 12 साल स्टडी के बाद 6 साल पढ़ना ज़रूरी नहीं, 5 साल पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर नहीं होते सपोज, तो 6 साल इंटर्नशिप का इजाफा होगा। यानी पहले अगर इंटर्नशिप साथ साथ चल रही थी, इंटर्नशिप के भी बेसिकली आवर्स पूरे करने होते हैं 5 सालों के, कि 1 साल में इंटर्नशिप जो है वो 1400 घंटे होती है सपोज, तो हमने 5 सालों पे 1400 घंटे को डिवाइड कर लिया है कि भाई वीकली 6 घंटे आते हैं, 4 घंटे आते हैं। अब पीएमसी एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ पीएमसी ये होगा कि 5 साल स्टडी करो और 6 अलग से इंटर्नशिप कराओ, यानी प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस हम कोशिश करेंगे कि आप पाकिस्तान में आके कर लें। ये पहले भी उज़्बेकिस्तान में 5 साल पढ़ना था आपको, अब भी आप 5 साल ही पढ़ें, लेकिन जो प्रैक्टिस करनी है, इंटर्नशिप चूंकि पार्ट ऑफ डिग्री है, पार्ट ऑफ एजुकेशन है, उसके बाद डिग्री मिलेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि वो आप जो इंटर्नशिप है वो आप पाकिस्तान में आकर कर लें। हम कोशिश करेंगे, अभी मैं चूंकि पाकिस्तान में हूँ, मैं 8 जनवरी को 2021 को इंशाल्लाह वापस चला जाऊँगा उज़्बेकिस्तान। तब तक उज़्बेकिस्तान की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, और वहाँ जाकर मैं उनसे यूनिवर्सिटी से बात करूँगा कि वो आखिरी साल में आप स्टूडेंट्स को फ़ीस में भी कुछ कंसेशन दें। अगर इंटर्नशिप हम पाकिस्तान में आकर करें तो आपको फ़ी में से भी कुछ कंसेशन मिल जाए। तो बाकी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा, आप सबको मुबारकबाद दूंगा। आप सबको, आप ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी में हैं, अब आप डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में पढ़ें, आप अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में पढ़ें, आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में पढ़ें, या समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ें, आपकी सबकी डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह
पीएमसी की नज़र में बराबर है और एक्सेप्टेबल है। थैंक यू वेरी मच।